युद्ध विराम के बावजूद ना तो इजरायल की बेचैनी कम हुई है और ना ही अमेरिका की घबराहट। वजह यह है कि अभी तक दोनों ही उस शख्स तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसके आक्रामक तेवर की वजह से पूरा खेल ही पलट चुका है। वो शख्स है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, जो कहां है किसी को कुछ नहीं पता। इजरायल और अमेरिका के सीक्रेट एजेंट खामनेई की लोकेशन जानने में जुटे हुए हैं, जबकि युद्ध विराम के बावजूद खामनेई अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खामनेई को डर है कि युद्ध विराम एक झांसा है और इसकी आड़ में इजरायल अमेरिका मिलकर खात्मा कर दे। ईरान पर हमले रुक गए हैं लेकिन खतरा नहीं, विध्वंस थम गया है लेकिन तबाही कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि 3 किरदारों में कभी भी टकराव शुरू हो सकता है। पहला किरदार है नेतन्याहू, जो ट्रंप का फरमान मानने पर मजबूर हैं लेकिन ईरान की तबाही का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। दूसरे किरदार हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो युद्ध विराम कराने का क्रेडिट ले रहे हैं लेकिन ईरान को धमकी दे चुके हैं कि अगर परमाणु प्रोग्राम फिर शुरू हुआ तो हमला होगा। तीसरा किरदार है खुद आयतुल्ला अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, जो युद्ध विराम को ईरान की जीत बता रहे हैं, साथ ही ईरान को परमाणु शक्ति बनाना चाहते हैं। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों लगातार दिख भी रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन खामनेई का कुछ पता नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि खामनेई ने लगातार खुफिया जगह से जंग के फरमान दिए हैं, लगातार इजरायल पर हमलों को कमांड किया। खामनेई के निर्देश पर ही इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। 13 जून यानी 13 दिन पहले खामनेई आखिरी बार दिखे थे, उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे। 19 जून यानी 7 दिन पहले खामनेई ने वीडियो मैसेज जारी किया था, कहा जा रहा है कि मैसेज प्री रिकॉर्डेड था। 24 जून यानी 2 दिन पहले खामनेई ने टेक्स्ट मैसेज जारी किया था। युद्ध विराम के बाद पहली प्रतिक्रिया थी। खामनेई ये मैसेज खुद भेज रहे हैं या कोई दूसरा भेज रहा है, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि खामनेई कहां है, खामनेई की लोकेशन क्या है, क्या खामनेई को घबराहट है कि कहीं उनके बाहर आते ही उन्हें मार ना दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध विराम इसलिए कराया गया हो कि खामनेई जैसे ही बाहर आए उनका खात्मा करके ईरान में सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए। अब सबको तलाश है कि खामनेई कहां छिपे हुए हैं, सबको इंतजार है कि खामनेई कब बाहर आते हैं, क्योंकि खामनेई के सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। आखिर कहां गए खामनेई, इसको लेकर लगातार कयास लग रहे हैं। 13 जून को आखिर बार खामनेई सार्वजनिक रूप से देखे गए थे, उस वक्त वो तेहरान में थे। कहा जा रहा है कि खामनेई ने 13 जून को लोकेशन बदली थी। उसी दिन वो तेहरान से 24 किलोमीटर दूर नार्मक जा पहुंचे, वहां परिवार समेत बंकर में छिपे रहे। बताया जा रहा है कि नार्मक के बाद वो 316 किलोमीटर दूर लाहिजन में जा पहुंचे, जो अजोव सागर के पास ईरान का आखिरी शहर है। यहाँ भी वो बंकर से सेना को फरमान जारी कर रहे थे। ऐसी भी खबरें हैं कि लाहिजन से अजोव सागर के रास्ते 890 किलोमीटर दूर रूस के शहर दागिस्तान सबमरीन से जा पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनके साथ पूरा परिवार भी है। अब वहीं से सेना और दूसरे अधिकारियों के संपर्क में है। खामनेई के विरोधियों को भी मौका मिल गया है कि वो खामनेई को सत्ता से बेदखल करने का एजेंडा चला सके। कई तरह के संदेश लोगों के बीच भिजवाए जा रहे हैं। खामनेई को ईरान की इस दुर्दशा का विलेन साबित करने की तैयारी जारी है। जैसे ही एजेंडा आगे बढ़ता है वैसे ही खामनेई का एक बार फिर से वीडियो संदेश सामने आ गया, जिसमें कई अहम बातें कही गई। खामनेई ने संदेश दिया कि युद्ध विराम करना इजरायल की हार है। दूसरा संदेश दिया कि इजरायल खत्म हो जाता है, इसलिए अमेरिका उसे बचाने के लिए आया। तीसरा संदेश दिया कि अमेरिका के हमले में परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। चौथा संदेश दिया कि ईरान की सेना और ईरान के लोगों की जीत है। पांचवा संदेश दिया कि अल उदैद बेस पर हमला करके हमने अमेरिका को जवाब दिया। इसके अलावा आयतुल्ला अली खामनेई ने संदेश में कहा कि अगर फिर से ईरान की तरफ यहूदियों ने आंख उठाने की कोशिश की तो ईरान हर जवाब के लिए तैयार है, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। खामनेई के संदेश से कई तस्वीरें साफ हुई हैं कि ईरान ना झुका है, ना ही आगे झुकने के लिए तैयार है। युद्ध विराम अगर टूटता है तो ईरान फिर से मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। इस बीच सवाल है कि खामनेई कब बाहर आएंगे, कब लोगों से मिलेंगे, क्या खामनेई कभी सामने आकर इजरायल को ललकार पाएंगे या हत्या के डर से बंकर से ही जोशीले संदेश भिजवाते रहेंगे। पहली वजह, इजरायल खामनेई को खत्म करना चाहता है। दूसरी वजह, अमेरिका खामनेई का शासन खत्म कराना चाहता है। तीसरी वजह, ट्रंप खामनेई विरोधियों के हाथ में सत्ता सौंपना चाहता है।
चौथी वजह, खामनेई के पकड़े जाने के बिना ऑपरेशन अधूरा है। पांचवी वजह, अमेरिका खामनेई का खात्मा करके परमाणु कार्यक्रम ध्वस्त करेगी। सातवीं वजह, अमेरिका खामनेई से परमाणु प्रोग्राम के राज उगलवाकर ही रहेगी। सातवीं वजह, खामनेई के पकड़े जाते ही ईरानी सेना सरेंडर कर देगी। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।